हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के दिन जैसा कि आपको पता ही है कि मैं हमारा जो वीकली अपडेट होता है वो आपको बताती हूँ कि आज के दिन मैं क्या स्पेशल करने वाली हूँ प्रोफेशनल फ्रंट पर। क्योंकि बाकी के दिन तो नॉर्मल आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ अपने चैनल के थ्रू, लेकिन वीक के 7 दिनों में से एक दिन सिर्फ इस बात की इन्फॉर्मेशन के लिए रखती हूँ जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि मेरी लाइफ में क्या प्रोग्रेस चल रही है, प्रोफेशनली क्या ग्रोथ है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। और एक प्रोजेक्ट जो भी करती हूँ पूरे वीक में, उसमें से एक प्रोजेक्ट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं अपने चैनल पर देती हूँ जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मुझे किस तरह का प्रोजेक्ट मिला है और उसकी रिकॉर्डिंग हम जब कर रहे होते हैं तो उसका एक लाइव सेशन करते हैं। तो वो लाइव सेशन एज प्रॉमिस्ड आज के इस वीडियो में भी रहेगा। और अभी चल रहा है सावन, तो सावन में वो कहते हैं ना कि अगर आप फास्ट करें तो आपको बहुत फायदा होता है। और सावन ये वाला जो है वो काफी, मेरे ख्याल से शायद 5 राशियों के लिए बहुत जबरदस्त लक लेकर आने वाला है। तो ये जो सावन है इस बार का, वो काफी सारे लोगों के लिए और काफी सारी राशियों के लिए, जिसे कहते हैं ताबड़तोड़ भाग्य के से जुड़ी हुई बहुत सारी अच्छी न्यूज लेकर आने वाला है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि लगातार बहुत सारा काम जो है वो आ रहा है पर्सनली मेरे लिए। और उसमें क्या होता है कि जब बहुत सारा काम आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। और ई लर्निंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाले भी होते हैं। और ख़ास तौर पे अगर वो साइंस की ई लर्निंग हो तो, क्योंकि साइंस मुझे अपने टाइम पर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरे बहुत कम नंबर आए थे साइंस में, लेकिन फिर भी 10th तक आपको साइंस पढ़नी पड़ती है, तो इसलिए मैंने पढ़ाई की थी साइंस की। और जैसे कहते हैं ना, जो चीज़ आपको लाइफ में सबसे बेकार लगती है, कई बार आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा वो करना पड़ता है। तो अब क्लाइंट्स जो है वो लगातार साइंस के प्रोजेक्ट्स जो हैं, साइंस के जो लेसन्स हैं वो लगातार भेज रहे हैं। तो आज के दिन बेसिकली जो मैं रिकॉर्डिंग करने वाली हूँ, साइंस के कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनको लेकर क्यूरियोसिटी जो है न सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स की होती है बल्कि बाद में भी बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है इस बारे में। तो आज वैसे ही कुछ चैप्टर्स जो है उनकी रिकॉर्डिंग कर रही है। मेरे पास जो स्क्रिप्ट्स आई हुई है, 3 स्क्रिप्ट्स आई हुई है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। सो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो है वो 2 रिकॉर्डिंग्स में कर चुकी हूँ। अभी हम करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, तो उसी का जो सेशन है वो आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की स्क्रिप्ट्स होती है, किस तरह का कंटेंट है और क्या आज हम रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो डिफिकल्ट है डेफिनेटली, काफ़ी सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं। तो चलते हैं, करते हैं रिकॉर्डिंग और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। ऑल्दो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इतने सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं कि बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड इवन अ 3 मिनट्स ऑडियो क्लिप। तो आज कितना टाइम लगेगा, हालांकि इससे पहले जस्ट कुछ टाइम पहले मैंने इसी तरह की सेम रिकॉर्डिंग एक और दूसरे क्लाइंट के लिए की थी, तो मुझे काफ़ी सारी टर्म्स याद है। तो आई डोंट फील आज के दिन ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन कितना लगता है लेट अस सी। आइए चलते हैं स्टूडियो। ओके। Spermatogenesis and structure of a sperm. Gonadotropin releasing hormone or GnRH secretion increases significantly during spermatogenesis, which begins at puberty and results in the production of sperm in the testes. LH and FSH are secreted in response to increased GnRH. LH operates on Leydig cells to enhance androgen synthesis and secretion, which in turn promotes spermatogenesis. Androgens also make the male sex accessory ducts and glands. Meiotic. Okay, इसमें स्क्रिप्ट में गड़बड़ है. Multiply by meiotic division, and some of these are called primary spermatocytes. Occasionally go through the first meiotic division, also known as the reduction division, which results in the production of 2 identical haploid secondary spermatocytes with 23 chromosomes each by spermiogenesis.
by spermiogenesis. FSH acts on the Sertoli cells and stimulates secretion of some factors which help in the spermiogenesis and are finally released from seminiferous tubules by spermiation, which are transported by the accessory ducts. Secretions of epididymis, vas deferens, seminal vesicles, and prostate are essential for maturation and motility of sperms. The seminal plasma, along with the sperms, constitute the semen. A sperm has a head, neck, middle piece, and tail that are all encased in a plasma membrane. The elongated haploid nucleus of the sperm head is covered by an acrosome that contains enzymes that aid in the fertilization of the ovum. Numerous mitochondria found in the middle piece create energy from the movement of the tail. A human ejaculates between 200 and 300 million sperms during a coitus, of which 60% must be of normal size and form, and 40% must exhibit vigorous motility for normal fertility. फाइनली कंप्लीट हुआ। तो फाइनली आज ये जो रिकॉर्ड किया हमने टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस, ये 287 वर्ड्स का एक चैप्टर था जो मैंने रिकॉर्ड किया और उसको रिकॉर्ड करने में मुझे लगभग 7 मिनट लग गए। तो अगर मैं इसका फाइनल आउटपुट बताऊं तो 287 वर्ड्स का मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेटली ये जो ऑडियो होगा 2.5 मिनट का होगा। जब हम इसको फाइनल करेंगे तो फिनिश्ड आउटपुट जो है वो उसका लगभग 2.5 मिनट का होगा और उसके लिए मुझे 7 मिनट लग गए रिकॉर्डिंग करने में, और वो भी तब जबकि काफ़ी सारी टर्म्स जो थी वो मैंने सुनी हुई हैं और उनको लगातार, मतलब जब ई लर्निंग की रिकॉर्डिंग्स होती हैं तो हम लगातार उन टर्म्स को यूज़ करते हैं। लेकिन ये है कि फाइनली रिकॉर्ड हुआ और ये तो बहुत छोटा चैप्टर है। इसके बाद एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो पूरे चैप्टर की रिकॉर्डिंग का मतलब है कि आपको आराम से आधा घंटा या 40 मिनट में आपको पकाऊं। तो मेरा पकाने का आपको कोई भी इरादा नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको सबसे छोटा वाला जो चैप्टर है उसकी रिकॉर्डिंग का सेशन आज दिखाया। और बहुत जल्द मैं इस काम से बोर भी हो जाती हूँ, क्योंकि मतलब ठीक है यार, बचपन में कर ली पढ़ाई, नॉट दिस एट दिस एज, तो बीच बीच में क्रिएटिव ब्रेक चाहिए होता है। सो अभी आई एम ट्राइंग कि कुछ म्यूजिकल प्रोजेक्ट भी बहुत जल्द करूं, तो उसके लिए अभी बातचीत चल रही है। मे भी हो सकता है अगले वीडियो में मैं आपको किसी म्यूजिकल प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं जो मैं करने वाली हूं, और दैट टू रिलेटेड टू बॉलीवुड, तो आपको बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, जो कि अगले हफ्ते आपको इसी दिन मिलेगा, और उसमें आपको फिर कुछ और मेरे जो करियर की जो डेवलपमेंट्स है, प्रोफेशनल लाइफ की जो डेवलपमेंट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताती रहूंगी। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय।